नैन्सी अंजू स्टार्ट कर लो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जो पिलाती है सामने निस्बत की, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जो पिलाती है सामने निस्बत की, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की। आहा ओ आहा ओ गुण रसना क्या कहूँ, एक में अनेक है, गुण रसना क्या कहूँ, एक में अनेक है, कहनी में है बहुत पर रसना एक है, कहनी में है बहुत पर रसना एक है, रसना सुख वही जाने, रसना सुख वही जाने जिसने सुख लिए होए, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जो पिलाती है सामने निस्बत की, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की। आहा आ आ गुज हक के दिल का मुख बोले पाइए, गुज हक के दिल का मुख बोले पाइए, मीठे हक मीठी रसना सुख अर्श पाइए, मीठे हक मीठी रसना सुख अर्श पाइए, अर्श दिल रूह अर्श की, अर्श दिल रूह अर्श की, सुख हमेशा होए, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम
आहा आ आहा मैकेनिक शर्मा का नाम था, कल इसने बोला था ना। कल प्यारे जिन्हें वचन प्यारे लागे उन्हें, माशूक प्यारे जिन्हें वचन प्यारे लागे उन्हें, तन रूह जिनके लगे छेदनिक से बान उन्हें, तन रूह जिनके लगे छेदनिक से बान उन्हें, मुख से न कुछ बोले रूह वचन लागे जो, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जो पिलाती है शाम निस्बत की, हो रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सलाम जी। वंदो सतगुरु चरणों, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री आनंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात जो की जय। ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, ए में बक्का हक की करे हिदायत श्री महमत, करे हिदायत श्री महमत। पंच रोशनी का मंगलाचरण खिलवत ग्रंथ महबूब की, फरमाए सुंदर साथ जी। गे बाते महबूब की,
हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बदरिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ वन बाय वन, एक के बाद किरंतन खुलासा। खिलवत का अर्थ होता है सुंदर साक्षी एकांत, और यहाँ पर गेव बातें कहा कि एकांत की खिलवत खाने, जिसको हम लोग कहते हैं मूल मिलावना। लेकिन परम धाम पूरा खिलवत है। परम धाम के अंदर 12,000 सखियां है। 12,000 सखियां जहां भी जाती है वहां उनके प्रियतम प्राणवल्लभ श्री राज जी साथ में। और इतना ही नहीं, दोनों एकांत लेकर आनंद और अनंत मस्ती में मस्त राज्जी और सखी, राज्जी और श्यामा, पूरा परमधाम के लोग। सुंदर साथ जी अब एक पूरी वाणी खिलवत किताब की, एकांत की बात, श्री मूल मिलावे की बात, जो शायद 1100 चौपाई से ऊपर है पूरा ग्रंथ। जहां तक मुझे पता है वहां तक मैं कुछ समझाऊं, वहां तक हम सुंदर साथ को, हम आई हुई परम धाम की आत्माओं को श्री मूल मिला में चरणों में बिठाकर जो राज्य ने हम सुंदर साथ को अलर्ट किया था, नोटिस दिया था, सावधान किया था, अव्वल से आज दिन की जो बातें कही कि हे रूहो, जिस दुनिया में, जिस माया में आप जा रही हो, वहां यही होने वाला है। ये सारी हकीकत हम सुंदर साथ को परम श्री राज्य ने कही। अब मैंने पहले भी कहा था, हम इधर आकर के माया में भूल गए, कोमा में आ गए। तो इस ज्ञानमय स्वरूप बनकर श्री राज्य महाराज इस वाणी के माध्यम से हमारी भूली हुई बातें, मूल मिला में कही हुई बातें, धनी ने जो अलर्ट करने का शान इशारा दिया था, ये सारी बातें अब इस वाणी। लेकिन इस खिलत प्रताप में पहले आगे जो 3 प्रकरण या 2 प्रकरण कुछ है, वो है मैं खुद ही। चौपाई है आओ मैं मारे की लार। मैं व्यसन सबको होता है, आपको भी और हमको भी, सब। किसी को पान खाने का, गुटखा खाने का, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, दारू शराब पीने का, गंदी चीजें खाने का, ये भी नशा है। किसी को लड़ने का, किसी को झगड़ने का, किसी को वैर जहर उत्पन्न करने करावने का, ये भी एक व्यसन है। या से सारे जो व्यसन में कितना गिनाऊ टाइम वेस्ट होता है सुंदर से, उसमें हमारा शरीर, मन, बुद्धि व्यस्त हो। किसी को भला करना है, वो भी व्यसन है,
उसमें भी हमारी शक्ति का व्यय होता है, बुरा करना है उसमें भी हमारी शक्ति का व्यय होता है। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष 12-13 जो हत्यार है उसमें भी हमारी समय व्यस्त होता है। श्री जी साहब जी ने जो जाहिरी व्यसन को 2 ही बार गिनाया है, बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब की चर्चा आप कक्षा में सुनते हो। 2 ही बार कहा है, चिंतामणि के ठट्ठा नगर में कहा और शायद औरंगाबाद में। लेकिन इस प्रकरण में 3 प्रकरण है मैं मारने का, अहंकार को मारने। क्यों? सिंपल सी बात है, जहां मैं ત્યાં तू नहीं, जहां तू ત્યાં मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, वहां में दो नाचते। और धनी ने ये भी इशारा किया कि आपकी मैं को मजबूत बना, मैं चाहिए। जो मैं को आप माया में लगाते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इस सारी मैं को आप अपने राज्य की तरफ, अपने धनी के तरफ, अपने सुंदर साथ की तरफ, तो और आनंद है। वो वाली में आपका नाश मिटेगी और ये वाली में राज्य के चरण पकड़े। अगाऊ मैंने कहा था कि राम भगवान 14 लोक ब्रह्मांड का मालिक, उसके सामने रावण शायद राम से भी अधिक ज्ञानी ध्यानी भक्त, लेकिन सिर्फ उनके अहंकार ने उसको मार दिया, जितने मार दिया। अब सुंदर साथ जी ये प्रकरण के बाद अब एक पंचरोशनी का मंगलाचरण शुरू होता है। अब ऊपर वाली चौपाई आप लोगों ने सुनी, मैंने दोहराई कि ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत। श्री राज्य का सुख, रोशनी का अर्थ यहाँ लाइट, ट्यूबलाइट चलाना, पैलोसोन चलाना, राज्य के अनंत प्रकार के अनंत सुख, राज्य के मेहर के पात्र बन गए, पहचान के निस्बत मिल सकता। और ए में पक्का हक, कब मिलता है पहचान? कि हक की में, परमधाम की में, दुनिया वाली जाहिरी में नहीं। अगर वो छूट जाए, परमधाम की वाली में पकड़ जाए, करे हिदायत श्री महामत, बड़ी मत के धनी नाम के दुल्हा आपके ऊपर वारी वाली हिदायत। कितना बड़ा कुछ। ऐसी ऐसी सुंदर साथ जी केब बातें, खिलवत खाना में वैसे भी सुंदर साथ जी केब ही बातें होती है। केब का अर्थ होता है छुपी बातें, गुप्त बातें। क्योंकि इस संसार माया चंडाल नरक से भरा हुआ है। इसमें ये निजानंद संप्रदाय का ज्ञान, पारब्रह्म की लीला का ज्ञान और उसका अंदर की बातें, केब बातें जाहिर मंच पर हम कर नहीं सकते, ना हो सकते। जो श्री राज जी ने हम सुंदर साथ को एकांत में कही थी, और ये बातें भी किसकी है? मेरे प्रिया, मेरे धनी की, उनकी मौज, उनकी मस्ती, उनकी लीलाओं का सुख जो है। अब मेरे धामधनी, अब हम सुंदर साथ को इस वाणी के माध्यम से बार बार कहते हम इसलिए कि वाणी का मंथन करो। क्यों? कि ये जो ये सुख लेना है तो वाणी के मंथन से ही उन स्वरूप की पहचान होगी।
तब उस लज्जत, वो आनंद क्या होता है, मैं अपने मुख से शायद वर्णन नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता सुंदर। आइए एक एक चौपाई धीरे धीरे सुनिए सुंदर सा। केव बातें महबूब की, बीच बक्का खिलवत। अब समझ में आ जाए कहाँ की बात है। बक्का यानी अखंड परम धाम के अंदर खिलवत खाना में मूल मिलावा में बैठ कर हमको बताया, दिखाया, समझाया। हक के भेजी मुझ ऊपर। अब समझ में आई सुन बातें कहाँ की, पर खिलवत खाने, एकांत की, अनंत जो हमारी लीला है, उसकी लीला का सुख मेरे पिया पन्ना जी ने, श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मुझ पर भेजी। क्यों? मुझे जगाई एकली में जगाऊ बांधे जुत। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ये सुख नहीं है, ऐसे भी तारतम है। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में हक्के भेजी मुझ ऊपर, रुअल्या लाए नया मत। ये रसना श्यामा जी की 50 बार सुन चुका। रूह अल्लाह श्यामा महारानी हमारी सुभान, नयामत तारतम नहीं, 6 चौपाई वाला, खजाना, तोहफा, अलौकिक चीज सुंदर साजी मेरी शुभान श्यामा महारानी हम रूहों के वास्ते यहाँ लेके। ये इंद्रावती जी कह रही कि मुझ पर भेजिए सुंदर। अब मैं आप सबको दूंगा, फिर भी ये कहना पड़ेगा कि देने वाला दे रहा है, लेने वाला चाहिए। खोल खजाना स्तनीय सब दिया, लेने वाला चाहिए। रुअल्ला आया रूहन पर। अब जोड़ते जाओ सुंदर सादी चौपाई। इंद्रावती कहती रुअल्ला किसके लिए आई? रूहन पर, हम सखियों के लिए, हम आत्माओं के लिए रुअल्ला श्यामा महारानी आई है। कहां से आई है? उतरे चौथे आसमान। क्योंकि सुंदर साथ जी अब जो लज्जत लेनी है, अब जो किसी भी प्रकार का सुख लेना है, तो सिर्फ रंगमहल और मूल मिला। क्योंकि वक्त आखरत है। हो गई 4-5 दिन की जो भी लीला राज्य ने करनी थी कर ली, और हमने कर ली। अब दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट अनमोल टाइम। रुअल्ला आया रोहन पर, उत्तर चौथे आसमान। निराकार के पार थे 3 पार की पार से ये अखंड सुख हमारे वास्ते श्री राज्य लिया है। कईयों को तो पता ही नहीं है इस सुख का सुंदर साथ कि राज्य खजाना क्या दिया है। हाँ, ये दिया है कि भाई गुरुजन को चरणों में पढ़ो, गुरु जी तारतम लो, कंठी बंधवा लो, प्रसाद चरना मत लो और परम धाम में पहुंच जाओ, राज्य तुम्हारे वेट करता है। सुंदर साथ जी समय खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। सब सुध लाहुती लिया। हम नशे में पड़े हैं, माया के गहन में पड़े हैं, शुद्ध है नहीं। सब शुद्ध, इतना भी कुछ बाकी नहीं रखा है परम धाम में राज्य। लाहौती परम धाम का
अनमोल खजाना यहाँ पर लेके आए। एक भी चीज सुंदर सा इस ब्रह्मवाणी में, मैंने तो कई बार कहा, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक, आत्मिक, कोई चीज बाकी नहीं। वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, हमको कोई अनंत कोई करने की, भागवत गीता रामायण का पठन पाठन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज इसमें है। धामधनी पिया प्राणनाथ जी, प्रेम सखी प्रणाम, पिला रहे हैं। ये प्रकरण शायद आप अगर चाहोगे तो कल चलेगा। शाकी पिलावे शराब रूहे भर भर प्यार। श्री राज्य महाराज इस वाणी के माध्यम से हम क्यों अनंत सुख लज्जत देते। पर्दे पर पिक्चर चलता है, पिक्चर करने वाला तो कहाँ बैठा है, लेकिन पर्दे पर जो पिक्चर चलता है उसका सुख हम लेते हैं। उसी तरह की जो वाणी के अंदर मंथन करने से, चिंतन करने से रियल सुख हम यहाँ पर लेते हैं, अनुभूतियां। ये अखंड की अनुभूतियां का आनंद अब सुंदर साथी गाय का वक्त, आखिरी समय आप हमारे लिए चल रहा है। सब सुध लाहुति लिया लिखा बीच फुरमान। राज्य ऐसे नहीं है कि तुमको चुटकी में ऐसा उधर उधर करना। सारा खजाना कुरान से शास्त्रों से पहचान करके, तीनों की पहचान, कौन है, कहां से आए हैं, वापस हमको कहां जाना है, और वहां का सुख क्या है, जो यहाँ पर आने से पहले धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हुक्म वेद करते हुए में लाखों लिखे निशान। इलम लद्दुनी हक का, इलम मंत्र नहीं, लद्दुनी यानी तारतम, तारतम ज्ञान वाणी किसकी, श्री राज्य में। इलम लद्दुनी हक का कुंजी बक्का की जेह, लॉक एंड की कुंजी चाबी, ये सारी किसको दिया, ल्याई तो श्यामा महारानी। यहाँ इंद्रावती कहती है, मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पट ये, ल्याई तो श्यामा जी, लेकिन सुंदर बंद पड़े। ये शोभा इंद्रावती श्री महाराज ठाकुर के तन को ही मिलने वाली थी, इसलिए एक मास्टर की से पूरे ताले तोड़ दिए, खोल दिए। आगे चर्चा हो चुकी, दोहराऊंगा नहीं। मेहर करी मुझ ऊपर, श्री इंद्रावती जी कहती है, महाराज ठाकुर के तन में बैठी हुई कहती है, कुंजी बक्का कोई चीज बाकी, मैंने खोल दिया सारी चीज। और खोल करके कुंजी खोल करके माल किसको दिया, अपने से भर लिए, कबाटे भर लिए, नहीं, हम सुंदर साथ को दिया। लेकिन फूटे हुए कर्म वाले अभी भी अंधे हैं, अभी भी अनजान है। मोसो मिलाप कर कहा, रामधनी पिया प्राणनाथ कहते, मैं आया रोहन पर। श्यामा महारानी ने श्री राज्य महाराज सेम दोनों युगल स्वरूप इंद्रावती को कहा, मैं आया रोहन पर, क्योंकि राज्य ने कहा था, जो अगर बहुत चौपाई पहली हो गई, बुलाए लाओ तुम रोहल्ला, जो रोहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। इंद्रावती कहते, मुझे मिली श्यामा, 12 साल 2 महीने 10 दिन में हमारी मिलाप हुई।
उन्होंने अपने हृदय में तारतम्य का ज्ञान दे दिया, जागृत बुद्धि। तत्क्षण हृदय बैठी जागृत बुद्धि, पहचान करे ये ब्रज, ये रास जैसे देवचंद जी को दिखा, और ये अर्श अजीम परमधाम चौथे आसमान। मेहर करी मुझ पर खोल दिए पट, मौसम कर गया मैं आया रोहन पर। ध्यान के साथ सुनो। अरवाहे जेती अरस की तीन बुलावन खातर। आजकल के बुलाने से कोई आ जाएगी? अरे कितने सौदेबाजी करते हैं, क्या होता है, क्या मिलता है, कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है, सारी सारी आइटमें सुंदर खुलवा देते हैं यहाँ पर। अरवाहे जेती अरश की तीन बुलावन आए खातर। हम बुलाने आए सुंदर, और यहाँ रोहन चमत्कार मांगती है। कैसे हम माने परमधाम है, कैसे हम माने रंगमोहन है? ना 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 बाबा, हम तो यहाँ नीचे बराबर है, तो राज्य ने यहाँ जो दिया है ना, इतने में से परो भाई सुंदर था। क्या करे राज्य मैंने? मोहे कहा तेरी रूह, ध्यान के साथ सुनो। फिर जहां भटकना हो भटको, जहां खेलना हो खेलो, जहां रहना हो वहां रहो। ये वाणी की चौपाई का शब्द एक एक सुन। यह बांसुरी जागनी ब्रह्मांड की बज रही है सुंदर साजी। ये वाणी बाणास्वरी, जो स्वर के बाण राज्य छोड़ रहे, जिसके छाती में छेद होगा, जिसको घा लगेगा, उसको पता चलेगा कि मेरी दिया ने कैसे बाण मोहे, कैसे बाण। क्या कहते हैं सुंदर? मोहे कया तेरी रूह आई अर्श अजीम सो, कुंजी देत हो तुझको पट खोल के सबको। श्री राजी महाराज ने श्यामा महाराज इंद्रावती जी को कहा, भाई जाओ, मेरी परमधाम की आत्मा इस माया संसार में भटक रही, अब पूरा खजाना लेकर के मैं आया हूं, और एक एक रूह को मेरी परमधाम की पहचान करा, मेरे रंग महल की पहचान करा, मेरी मूल मिलावा की पहचान कर दे, पूरी लीलाओं की पहचान करा। कुंजी देत हो तुझको पट खोल दे सब, न्यामत लाए सब रात में, लैलत कदर के माहे, लैल तुल कदरे माँ वदर का। लैलत कदर महराज की रात्रि, ये मोहम्मद साहब। न्यामत लाए सब रात में, लैलतुल कद्र की रात में, ये पूरा खजाना 90,000 आया। बुलाए लाओ रूहे फजर को, जो वतन कायम है चाहे। रात्रि को संदेश आए, और धाम धनी पिया प्राणनाथ जी का, जाओ मेरी आत्माओं को जागृत कर दो, और फजर होते हुए सबको वापस परम धाम रंग मोहन में ले आ। और वहां की रात्रि और फजर तो इतने में हो जाती, क्योंकि परम धाम का तो कोई समय ही नहीं हुआ है। सोई शायद, सोई शायद, सोई पल और सोई घड़ी में तो पांचों लीला हो चुकी सुंदर सा, तो छठी भी हो जाएगी। वहां की घड़ी बंद है। जब आए सवेरे होते राज्य के चरणों में मन जागृत हो जाएंगे। इतना ही टाइम लगने वाला नहीं, चिंता ना करो सुंदर सा। बुलाए लाओ रूहे फजर को, वतन कायम है जाए। वतन कायम है जाए, जहां अखंड वतन है। लीला करने वाला वतन नहीं, नाटक में खेलने वाला नाटक नहीं। नाटक कब होता है?
पर्दा लगा होता है, नाटक होता है, नाटक खत्म, पर्दा खोल गया, स्टेज खत्म। कायम कायम वतन, अखंड वतन, मूल मिलाओ, परम धाम, रंग भाव। अर्श 14 तब को नजर न आवत किने, 14 तबक के अंदर रहने वाले को ये अर्श है क्या? कईयों को तो शब्द ही पता नहीं, दुनिया जीव वाले जीवों को तो बेचारे नजर न आवत किन, उनकी दृष्टि में ही नहीं आएगा कि परम धाम क्या है। प्यारे सुंदर साथी, ये अखंड ब्रिज और अखंड रास्ता हमारे को तारतम और जागृत बुद्धि मिला ने, इसलिए एक ज्ञान हमको पता चला। बाकी आज पूरी दुनिया यहाँ इस दिल्ली वाली गोकुल मथुरा में मत्था फोड़ रही। इनको अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड गौलोक क्या है, योग माया कहाँ है, अक्षर की हकीकत की लीला कहाँ है? तो ये आश्चर्य की बात है, कहां से ढूंढ के लाओगे? सुबह से सोचना भी कुछ नहीं। सो शहर से नजीक किसके लिए? हम परम धाम की आत्माओं के लिए ये रहा। क्यों? बैठ जाओ चौकड़ी लगा के, ध्यान में मस्त हो जाओ, सुरता को उठा लो, सीधा मूल मिला। लेकिन कई ऐसा भी चित्रण कराते हैं कि ब्रिज का भी सुख लेते जाओ और रास का भी सुख लेते जाओ। आए आए सुंदर, फंस जाओ, पुल से उतर जाओगे, गाड़ी छूट जाएगी, फिर रोते रह जाओगे। वो हो गई, ले लिया सुख, बहुत लिया, 11 साल और 52 दिन तक लिया, अखंड रात्रि लिया। और आज भी रात्रि के सुख को हम रामते गा गा करके, नाच करके, कूद करके हम इस लीला को याद करते हैं। लेकिन मेडिटेशन चित्तवन में, मृत्यु लोक में बैठे हो, बाकी तो गिनती वाली मैं बताऊंगा, अगर मेरी बुद्धि में जो राज्य ने ढकाया तो, कि गिनती वाली नक्शे वाली चित्तवन सुननी है तो भी सुनाऊंगा। और सीधा यहाँ बैठो, यहाँ से उठो, सीधा मूल मिला। कोई जरूरत नहीं खंबे गिनने की, कोई जरूरत नहीं सागरों गिनने की, कोई जरूरत नहीं 7-7 परिक्रमाओं पार करने की। जहां हमारी पर आत्म बैठी है उस मूल मिला, तले गिलम ऊपर चंद्र, मध्य कंचन सिंहासन, नूर ही चौकी, शिराजी और श्याम शोभा, और स्वरूप के अंदर मस्त बन जा बस। फिर भाई जिसको काल माया में बैठे हो तो भाई कितना क्यों आप स्वर्ग भी देखते जाओ, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य जो है ना, ये आपके शायद कंपटीशन में आएगा। ब्रिज और रास की लीला, इतनी सुंदर नृत्य क्या हुआ है, सुंदर अप्सराओं है, दिखने जैसी। 10वें लोक में ही तुरंत पहला स्टॉपेज आएगा, फिर आगे वैकुंठ भी देखते जाओ। वैकुंठ क्या है?